हर खबर के लिए YouTube बिहार में ताज़ा न्यूज़ सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। लहरियासराय रैक पॉइंट पर पहले की भांति 2 गुटों में झड़प, एक गिरफ्तार। लहरियासराय रेलवे रैक पॉइंट पर आज से नहीं वर्षों से 2 अलग अलग गुट हैं और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के हमेशा यहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और झड़प हुआ करता है। लहरियासराय के रेलवे पॉइंट पर आखिर बहुत दिनों से कार्य बंद था, लेकिन यहां सरदार और यहां के कर्मचारियों की मदद के बाद यहां कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन एक गुट ने आज मारपीट की, जिसकी निंदा की गई। रेलवे रैक पॉइंट पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमला की गई है, मजदूरों की पिटाई की गई है। इस घटना का हम निंदा करते हैं और दोषियों पर जो भी इस घटना में शामिल लोग हैं उसको पर कार्रवाई की मांग। दरभंगा के मझौलिया पंचायत में एक मां ने 3 बच्चे को जन्म देकर मनाया छठी कार्यक्रम, सभी को मिठाई खिलाकर दिया धन्यवाद। दरभंगा के मझौलिया पंचायत में रहने वाली एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। उसे 6 दिनों तक एक निजी नर्सिंग होम में रखा गया। इलाज के बाद 6 दिनों के बाद इन लोगों का छठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ लोगों के लिए भोज भी आमंत्रित किया गया। हमर बहन छै छोटकी, ओकर नाम छै खुशबू, ओकरा 3 गो बच्चा भेलै, हॉस्पिटल में छै। 3 गो बच्चा भेलै तऽ ओकरा शीशा में लड़का के राखल, लड़की सब ठीक छै। ओतै हमसब 7 छलियै, ओतै छठी भेलै तऽ 7 दिन के बाद 7वां दिन नाम कटलकै। पटना में दरभंगा का जन अधिकार पार्टी का जत्था पहुंचा। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर के करो मरो और जेल भरो कार्यक्रम के तहत दरभंगा से जन अधिकार पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पटना पहुंचे। यहां पर नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए दरभंगा जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना खान ने कहा कि सरकार जो देश में और खासकर बिहार में जो कोरोना से मौत हुई है उसकी जिम्मेवारी सिर्फ नीतीश सरकार पर है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार पूरी तरह खामोश। वजह है कि बिहार सरकार की पुलिस बोले ना, जब कोर्ट में बेल होने की बात होती है जाके प्रोटेक्शन लगाते हैं। प्रोटेक्शन को जब कंटिन्यू पकड़ा देंगे, क्या हुआ बिहार के अंदर में 48 से लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों की 35,000 लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो मांग करता हूँ कि बिहार सरकार पर हर पार्टी को एक साथ होकर बिहार। दरभंगा डीएमसीएच में स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार आइसोलेशन में देर रात 3 मरीज की मौत, 26 मरीज भर्ती हैं। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में मनीगाछी से 2 और मधुबनी से 1 मरीज की मौत देर रात डीएमसीएच आइसोलेशन में हो गई। वहीं 26 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं 2 मरीज को स्वास्थ्य लाभ कर उन्हें छुट्टी दे दी गई, जबकि 2 मरीज और आज भर्ती, इस तक 26 मरीज भर्ती। दरभंगा के इनकम टैक्स चौराहा पर वन वे का उल्लंघन करना पड़ा महंगा, फाइन काटा पुलिस ने। हालांकि दरभंगा के यातायात पुलिस को देखने के बाद वन वे में एंट्री करने वाले कार चालक भागने का प्रयास किया। बाद में ट्रैफिक पुलिस ने उसे आगे से रोका और स्थानीय थाना और वरीय अधिकारियों को सूचना दी। बाद में नाका नंबर 6 और नगर थाना पुलिस वहां पहुंचकर थाने ले गई। बाद में चालान काटा गया। गौरतलब है कि वन वे का उल्लंघन इनकम टैक्स चौराहे से कई 4 पहिए वाहनों को करते देखा जा रहा है, लेकिन यातायात पुलिस की मुस्तैदी के बाद इस तरह की घटना को रोका गया। वन वे में घुसा दिए हैं, रोक रहे हैं, तरीका से बाहर का गाड़ी है, उसके बाद उड़न पड़नी करने लगे। क्या कर रहे हैं आपके साथ? गाड़ी घुमा के भागने की कोशिश करने लगे हैं। क्या बड़ी पदाधिकारी का फोन किया? हाँ कर दिए हैं। कहाँ पर का मामला? सोना का खबर किया है। ये कहाँ पर गाड़ी वन वे में घुसा? इनकम टैक्स। दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में कोरोना संक्रमण खत्म होते ही कई सीसीटीवी हुए बेकार। कई सीसीटीवी कैमरा के बेकार होने की सूचना परिजनों ने दी है। डीएमसीएच में आइसोलेशन में करीब 45 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो ग्राउंड फ्लोर से लेकर के 5वें फ्लोर तक सभी मरीज तक फोकस करती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण का डर खत्म होते ही करीब 12 सीसीटीवी खराब हो चुके हैं।
दरभंगा में लगातार हो रही बारिश से दरभंगा का मुख्य बस स्टैंड की हालत जर्जर, कभी भी हो सकती है दुर्घटना। दरभंगा की दिल्ली मोड़ अवस्थित बस स्टैंड को जब बनाया गया था तब यह यात्री के साथ बस संचालकों में भी एक आशा की किरण जगी थी कि यहाँ सब कुछ सुलभता से हो जाएगा। लेकिन एक दिन की बारिश ने एक बार फिर दरभंगा के दिल्ली मोड़ अवस्थित बस स्टैंड में पूरी तरह जल जमाव से बस संचालक काफी परेशान हैं। समस्या है जो यहाँ आदमी को रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ पैर कहाँ रखेंगे ये भी जगह नहीं है। इस स्टैंड के अंदर गाड़ी जितना भी है, गाड़ी का चक्का खराब हो रहा है, गाड़ी का चक्का बर्बाद हो गया है, गाड़ी जहाँ तहाँ फंस रहा है, यही समस्या है। दरभंगा में एसटीईटी रिजल्ट में धांधली को लेकर के छात्र राजद का दरभंगा समाहरणालय पर आक्रोश मार्च, मुख्यमंत्री का पुतला दहन। मौके पर छात्र राजद जिला अध्यक्ष प्रवीण यादव ने सीएम और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करते हुए कहा कि एसटीईटी की परीक्षा परिणाम में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, पर राज्य सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। इससे छात्रों में और शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। जो है पंजाब सरकार द्वारा जो रिजल्ट लाया गया है एसटीईटी का, उसमें धांधली के खिलाफ आज छात्र राजद दरभंगा के तमाम साथियों के द्वारा जिला मुख्यालय से लेकर दरभंगा नजरिया सराय टावर पर पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का किया जा रहा है। दरभंगा स्टेशन पर बम ब्लास्ट के बाद बम दस्ता सतर्क, हर छोटी बड़ी सूचना के बाद पहुंची दरभंगा रेलवे स्टेशन पर। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों हुए बम विस्फोट की घटना के बाद अब बम दस्ता को तैनात किया गया है ताकि पार्सल से उतरने वाले प्रत्येक वस्तु की निगरानी की जाती है और उसकी जांच की जाती है। इसी दरमियान जब आज एक बार और अफरा तफरी की माहौल कायम हो गया जब इस बात की सूचना मिली कि एक मोबाइल कंपनी के आए हुए बैग से ब्लूटूथ का सामान आवाज कर गया। हालांकि इस बात की सूचना मिलने के बाद स्टेशन पर ही मौजूद बम दस्ते के जवान वहां पहुंचे, निगरानी की। उन्होंने कहा इसकी जांच के बाद कुछ नहीं पाया गया। जो पार्सल में कुछ सली हुई वस्तु है, इसलिए हम लोग यहाँ जाँच करने के लिए आए हैं। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी के फ्लू कॉर्नर में आज 15 मरीजों के एंटीजन टेस्ट में एक मरीज पॉजिटिव पाए गए। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी अवस्थित फ्लू कॉर्नर में प्रत्येक दिन एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें इमरजेंसी में आए हुए सभी मरीज के अलावा कोई भी व्यक्ति एंटीजन टेस्ट करा सकता है, जिसमें आज एक मरीज पॉजिटिव पाए गए। इस बात की सूचना स्वास्थ्य अधिकारी ने दी है। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में रविवार को 12 मरीज हुए भर्ती, 3 दुर्घटनाग्रस्त। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी काउंटर पर अधिकारी के अनुसार आज 12 मरीज भर्ती हुए हैं जो बनीगाछी एवं बिरौल से दुर्घटना के शिकार होकर आए थे। सड़क दुर्घटना के कारण इनका डीएमसीएच में इलाज चल रहा है, जिसमें एक की हालत काफ़ी गंभीर है। दरभंगा डीएमसीएच में एम्बुलेंस की कमी दूर, 5 गाड़ियों को ठीक कराकर एम्बुलेंस में दिया गया मरीजों के लिए। दरभंगा डीएमसीएच में एक समय एम्बुलेंस की घोर कमी थी, जिससे मरीजों को कोरोना काल में काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। इसके बाद एम्बुलेंस को जो पुरानी हो गई थी उसे मरम्मत कराकर डीएमसीएच में दिया गया है। अधीक्षक के अनुसार अभी 5 एम्बुलेंस डीएमसीएच में दिया गया है ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके। ये डीएमसीएच से पटना तक जा सकती है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा सवालों के घेरे में। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरी तरह है, लेकिन सवाल यह है कि सीसीटीवी कैमरे को किन किन जगहों पर लगाया गया। अब ये देखिए, ये वो जगह है जहां एस्केलेटर से चढ़ने के बाद सीधा ऊपर यात्री जाते हैं, यानी कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 या 3 पर जाते हैं, लेकिन ऊपर कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नज़र नहीं आ रहा है। ये बात वहां के अधिकारियों ने भी चर्चा में रखा। गौरतलब है कि 48 सीसीटीवी कैमरा स्टेशन परिसर में लगाए गए, लेकिन स्थानों के सही चयन नहीं होने से सुरक्षा सवालों के घेरे में है। दरभंगा रेलवे स्टेशन के खराब एस्केलेटर को एनआई की टीम आने से पहले ही कराया गया आनन फानन में ठीक। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर
एक्सीलेटर इसलिए बनाया गया था ताकि आने जाने वाले यात्रियों को 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने में समानों के साथ सुविधा मिल सके। लेकिन विगत कुछ दिनों से एक्सीलेटर के बंद होने की वजह से यहाँ समस्या यात्रियों को अधिक हो गई थी। लेकिन आज जैसे ही NIA की टीम एवं बम निरोधक दस्ते के साथ अन्य अधिकारियों के आने की सूचना के बाद आनन फानन में इस एक्सीलेटर को ठीक कराया गया ताकि NIA की टीम को किसी भी तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में दिक्कत ना हो। दरभंगा समाहरणालय पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस पर प्रदर्शन में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल, दरभंगा जिला किसान सभा और दरभंगा जिला किसान महासभा ने संयुक्त रूप से खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के अवसर पर समाहरणालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला समाहर्ता दरभंगा के माध्यम से मांग पत्र भेजा। मांग पत्र में किसान विरोधी तीनों काला कानून रद्द करने, MSP की गारंटी देने वाला कानून बनाने, 4 लेबर कोड एवं प्रस्तावित बिजली बिल विधेयक 2020 वापस लेने की मांग की गई। दरभंगा में लॉकडाउन के दरमियान अपराधियों की बढ़ती घटना के बाद दरभंगा SSP के निर्देश पर पुलिसकर्मी तैनात, वाहन की जांच जारी। दरभंगा में पिछले दिनों हुए लूट और आपराधिक घटना के बाद दरभंगा SSP ने खुद एक मॉक ड्रिल किया था, जिसके तहत सभी पुलिसकर्मियों को यह बताया था कि किस तरह भाग रहे अपराधियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। इसी क्रम में दरभंगा SSP के निर्देश के बाद सभी चौक चौराहों पर अब पुलिसकर्मी काफ़ी सतर्क नजर आ रहे हैं। आने जाने वाले सभी 2 पहिए 4 पहिए वाहनों की सघनता से जाँच की जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर अपराधी भाग न सके। वहीं जुर्माना भी वसूले जा रहे हैं। वाहन चेकिंग खास करके सघन चेकिंग हो रहा है, डिक्की और कमर चेक हो रहा है मोटरसाइकिल का, और अभी तक जो है सो 2 कटा है फाइन, 1-1 हज़ार का 2 फाइन कटा है। शनिवार को लगातार हो रही बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के कई इलाके आबाद डूबे रहे पानी में। दरभंगा टावर का सबसे बुरा हाल रहा। दरभंगा टावर जो दरभंगा ही नहीं मिथिला की हृदय स्थली कही जाती है, हर दिन बारिश के पानी से यहाँ लोगों का आना जाना काफ़ी मुश्किल होता है। यही नहीं, दरभंगा का सबसे पुराना अविश्वसनीय कॉलेज CM साइंस कॉलेज, जिसके अंदर पानी लगने से आने जाने वाले स्टूडेंट एवं अभिभावकों को परेशानी होती है। ट्यूशन के लिए समझने के लिए आए थे कॉलेज में, और कॉलेज की जो स्थिति है बारिश के कारण लगता है कि क्योंकि मिनटों की बारिश में हार्ट ऑफ टाउन दरभंगा में सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज CM साइंस कॉलेज, उसकी ये स्थिति है पानी की। नगर निगम एकदम साफ से सुस्त है, कोई भी पानी का निकासी का कोई भी साधन नहीं है शहर में। दरभंगा में अपराधियों पर निगाह रखने के लिए SSP के निर्देश के बाद मोटरसाइकिल जांच में तेजी। दरभंगा SSP ने पिछले दिनों दरभंगा में आपराधिक घटनाओं को देखते हुए दरभंगा पुलिस को विशेष हिदायत दी थी कि सड़क पर केवल हेलमेट की ही जांच न करें बल्कि डिक्की एवं उनके कागजातों की भी जांच करें, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे अपराधी थे जो अपराध करने के बाद शहर के बाहर भागने में सफल रहे। ऐसे अपराधियों पर निगाह रखने का हिदायत दिया गया। जांच में तेजी आई। दरभंगा DMCH के आइसोलेशन में 22 मरीज भर्ती, चल रहा इलाज, वहीं एक भी मौत की सूचना नहीं। दरभंगा DMCH के आइसोलेशन में कुल 120 बेड बनाए गए थे कोरोना मरीज के लिए, जिसमें धीरे धीरे मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। यहां अभी 22 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, वहीं कोरोना ICU में 4 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। दरभंगा DMCH आइसोलेशन की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे मरीजों की संख्या में गिरावट हो रही है और मरीज स्वस्थ होकर घर वापस जा रहे हैं। इस संबंध में DMCH के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मात्र 22 मरीज हैं भर्ती। दरभंगा में मधुमेह स्मृति दिवस पर भारत विकास परिषद दरभंगा एवं प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन। मधुमेह की समस्या और निदान विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रोफेसर पुष्पम नारायण, डॉक्टर BB शाही, RB ठाकुर सहित 74 व्यक्ति जुड़े हुए थे।
लाइलाज मधुमेह एवं अन्य बीमारियों का घर संगीत एवं योग से नियंत्रण संभव हो सकता है। इस बात को प्रोफेसर पुष्पम ने कहा। दुनिया के 1/3 मधुमेह मरीज भारत में बन रहे हैं। कैपिटल ऑफ मधुमेह डॉक्टर बीबी साई ने कहा। इसमें कई समस्याओं के निदान पर भी चर्चा की गई। आज मधुमेह स्मृति दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद भारतीय मंडल शाखा दरभंगा तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में मधुमेह समस्या और निदान विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। दरभंगा के मदारपुर मोहल्ले की एक महिला मरीज की डॉक्टर की लापरवाही से मौत के बाद हेरिटेज हॉस्पिटल में हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। गौरतलब है कि दोनार चौक अवस्थित हेरिटेज हॉस्पिटल पर पहले से भी आरोप लगते आ रहे हैं। यहां डॉक्टरों की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से मरीज का इलाज नहीं हो पाता। यहां इलाज के क्रम में महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि इंजेक्शन देने के बाद से मरीज की हालत अचानक खराब हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर को बुलाने की बार बार मांग की, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद हंगामा मच गया। अंत में हेरिटेज हॉस्पिटल ने परिजनों पर दबाव बनाने के लिए स्थानीय बेता थाना तक को बुला लिया, लेकिन बेता थाना ने भी वहां समझा बुझाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गौरतलब है कि हेरिटेज हॉस्पिटल पर पहले से आरोप लगते आ रहे हैं। मेरी छोटी मम्मी सुषमा प्रसाद मदारपुर हमारा घर हुआ, वो हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती थी 2 दिनों से। मंगलवार को भर्ती हुई, उसके बाद उनके हालत में सुधार हुआ था, खाना भी खाई थी और क्या बोलता है ICU से बाहर भी टहली हुई थी। आज सुबह एक बैग एक सुई दिया गया, जिस सुई के कारण बेचैनी बढ़ी और डॉक्टर साहब को बुलाने की बात की है हम लोग, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए उस समय। और कुछ देर बाद मेरी माँ का जो है तो देहांत हो गया और यहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने डेथ कह दिया कि वो नहीं रही। उसके बाद हम लोग डॉक्टर साहब को बुलाने की बात करते रहे। डॉक्टर साहब आए और उससे हम को देख करके वापस चले गए और उल्टा जो है बेता OP वाले को फ़ोन करके यहाँ बुला लिए कि हम लोग हंगामा कर रहे हैं, यहाँ नर्स के साथ मारपीट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दरभंगा में अनलॉक प्रारंभ होते ही भीड़ बढ़ी। लोगों ने 2 गज दूरी का मेंटेन नहीं किया। पुलिस ने काटा चालान बिना मास्क वाले लोगों से। दरभंगा में अनलॉक 3 के प्रारंभ हो जाते ही अब लोगों में भय कोरोना का समाप्त हो गया है। दरभंगा में जहां भीड़ लगती है, लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। देख सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के हैं और जब पुलिस उनसे पूछती है तो कहती है कोरोना समाप्त हो गया। अनलॉक 3 प्रारंभ होने के बाद अब लोगों में भय समाप्त होने लगा है, जिससे बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। दरभंगा बस स्टैंड से पटना जाने वाली बसों का किराया बढ़ा, 180 के बाद ले रहे हैं 400 रुपये। दरभंगा दिल्ली मोड़ से पटना का बस किराया अचानक बस संचालकों के द्वारा बढ़ाए जाने के बाद यात्रियों में आक्रोश की लहर है। हालांकि बस संचालक ये कहते हैं कि बस में 50% सीट ही ले जाना है, लेकिन किराया बिना सरकार और प्रशासन से पूछे 180 की जगह 400 रुपये ले रहे हैं। किस गाड़ी का कंडक्टर आप है और पटना से दरभंगा कितना लेते हैं? शिवगंगा है सर, 400 रुपया भाड़ा लेते हैं डबल सीट का, सिंगल सवारी। 21 सवारी ले जाते हैं और लेकर आते हैं। दरभंगा SSP के निर्देश के बाद लूट कांड का पर्दाफाश। नेशनल हाईवे पर लूटा करते थे ट्रक, 3 गिरफ्तार, हथियार एवं कैश बरामद। दरभंगा SSP बाबूराम के निर्देश के बाद पिछले दिनों बिशनपुर थाना क्षेत्र में ट्रक लूट की घटना के बाद नेशनल हाईवे पर भी कई लूट हुई हैं। इसे लेकर के SSP ने एक टीम गठित की थी, जिसका उद्भेदन SSP के द्वारा किया गया। कहा जाता है कि पूर्णिया, किशनगंज सहित कई जिलों के तार जुड़े हुए थे। ये अपराधी सिर्फ नेशनल हाईवे पर ट्रक लूटा करते थे। उनके पास से हथियार, 2 लाख रुपया कैश बरामद किया गया। 3 की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी है। उनकी गिरफ्तारी हुई, इनके पास से हथियार और गोली भी बरामद हुई है और कटिहार से लूटा गया माल और कुछ कैश भी बरामद हुआ है। कितना कैश बरामद? 2 लाख रुपए के लगभग कैश बरामद हुआ है। और इस ग्रुप में और लोग हैं क्या? इनके साथ ही कुछ और लोग हैं अभी जिनका नाम पूछताछ में सामने आया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। दरभंगा नगर निगम वार्ड 1 के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है निगम की लापरवाही।
दरभंगा के वार्ड नंबर 1 में मोहल्ले वासियों को करीब 5 वर्षों से अधिक परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। 2 माह के बाद अचानक तेज बारिश से लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। लोग सांप कीड़े बिच्छू के डर से अपने घर में समाये रहते हैं। बहुत तरह की परेशानी हो रही है। ये परेशानी आज से नहीं है, जब से 10 साल से हम यही हाल देख रहे हैं यहाँ का। ठीक है, कोई उन्नति नहीं है, इसी तरीके से पानी जमा रहता है। अभी तो जून का महीना है तो ये हाल है, बाढ़ आना अभी बाकी है। कारण क्या है? हर रास्ते में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर घर में पानी चला जाता है और इसका समाधान कोई नहीं आता और कोई ना इसका मुआयना करते हैं, ना कोई इसका देखभाल करते हैं, ना कोई पूछने आते हैं। लहरियासराय में यातायात डीएसपी की बड़ी कार्रवाई, सड़क पर गाड़ी लगाने वालों से वसूला गया जुर्माना। गौरतलब है कि दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद दरभंगा के यातायात डीएसपी ने आज लहरियासराय लोहिया चौक से लेकर सैदनगर एवं बाकरगंज दारू भट्टी तक सड़क पर गाड़ी लगाकर सामान खरीदने गए युवकों से जुर्माना वसूले गए। यहां तक कि डीएसपी ने कहा कि एसएसपी के निर्देश के बाद सड़क पर अतिक्रमण कर रहे ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिस वजह से शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि इस संबंध में डीएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को आज लहरियासराय के लोहिया चौक से सैदनगर एवं दारू भट्टी चौक पर लगाया था, ताकि अतिक्रमण करने वाले एवं सड़क जाम करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। के किनारे जो अवैध रूप से लोग पार्किंग करते हैं और अतिक्रमण किए हुए हैं, उनके विरुद्ध यह अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान कहाँ से कहाँ तक चली है? यह अभियान अभी यहाँ से लेकर के दारू भट्टी तक मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान में सैदनगर वाले रूट में जाते हैं। इस अभियान में कुल कितने गाड़ी जब्त की गई है? इस अभियान में अब तक 4 4 व्हीलर, 2 3 पहिया वाहन, टेम्पो और 4 मोटरसाइकिल अब तक हुई है। यह अभियान लगातार चालू रहेगा? यह अभियान निर्देशानुसार 12 बजे तक चलेगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 2 दिन पहले एनआईए की टीम की जांच के बाद 2 दिनों में कोई रिपोर्ट नहीं आने से लोगों में भ्रम की स्थिति। दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों हुए बम कांड की जांच के लिए एनआईए टीम शुक्रवार को आई थी, लेकिन जांच के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आने पर दरभंगा रेलवे स्टेशन के साथ आम जनता में अभी भी भ्रम की स्थिति है।